तो क्या कुछ लोगों को सोच के साथ यहाँ पे संगठन विस्तार को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं, इस सबको जानने की कोशिश करते हैं। मोतीलाल सर, सबसे पहले जिस तरह से आज संगठन विस्तार रांची जिला में था, तो क्या कुछ हुआ, कुछ खास रहा जो विस्तार को लेकर? देखिए, केंद्रीय टीम का हमारा आदेश है कि सभी जिला का विस्तार करना है। जिला का विस्तार करने के बाद प्रखंड का करना है, प्रखंड का करने के बाद पंचायत का करना है, पंचायत के बाद वार्ड का करना है, और वार्ड करने के बाद उसका तो संगठन विस्तार को लेकर यहाँ के लोग जो हैं किस तरह का गठन देखने को मिला, क्योंकि आप लोग यहाँ से आए हैं तो यहाँ के लोगों का हाव भाव को देखने भी आए हैं और जो लोगों को जोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको भी काम करने की कोशिश करें। क्या यहाँ तो हम नहीं, आपको कैमरा ही दिखा सकता है, क्योंकि जब लोग जुटे थे इसमें आपने रिकॉर्ड किया होगा तो आप दिखा दीजिए। हम क्या बोलेंगे, अपना बखान तो खुद नहीं करना चाहिए, बखान दिखा दीजिए। अच्छा, तो संगठन विस्तार को लेकर क्या कुछ प्रक्रियाएँ चली है? वही प्रक्रिया जो आज जिला विस्तार था, जिला विस्तार हुआ है। इसके बाद हम 26, 27, 28, 29 ये 18 प्रखंड हैं, जिसमें ये रांची जिला में 18 प्रखंड में विस्तार करना है 4 जिलों में। अच्छा, जिस तरह से आप लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो विस्तार होने के साथ साथ जो अभी सांसद का चुनाव आएगा, तो उससे पहले जो आप लोग का पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगा कि कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, वो निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करती है। हम लोग ने तो जो प्रोसेस था वो कर दिया। तो क्या लगता है कि लोग जानना भी चाहेंगे कि संगठन का विस्तार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एमपी का चुनाव जब आएगा तो हम जेबीके से इसको देखना चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि होना का कितना % चांसेस दिख रहा है, कितना तक प्रक्रिया हुआ है? कुछ चीज़ें गुप्त रखी जाती है। अच्छा, संगठन विस्तार को लेकर जिस तरह से आप रांची जिला में आए, तो कितने जिलों में अभी तक संगठन विस्तार हो चुका है? अभी बोकारो में चल रहा है, धनबाद में चल रहा है, गिरिडीह में चल रहा है, रामगढ़ में चल रहा है, हजारीबाग में चल रहा है, चतरा में चल रहा है और ये रांची। इसके बाद आगे का प्रक्रिया, आगे का हम लोग संथाल परगना जा रहे हैं। संगठन विस्तार का जो प्रक्रिया है कितना दिन चलेगा आप लोगों का लगता है? ये देखिए, संगठन का प्रक्रिया तो विस्तार करने का, क्यों नया संगठन है ना, नया संगठन में क्या होता है कि विस्तार करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया तो चलना ही रहेगा, कितना दिन टाइम लगेगा इसका कुछ गारंटी नहीं कर सकते। तमाम लोगों को क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि संगठन नया है तो नया जो रूप है, स्वरूप है, कुछ अलग टाइप का हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो लोग इसमें जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से रांची में देखने को मिला आपको? वो भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं। आप आज की संख्या देख के पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जुटान है हमारा। बाकी जो सदस्यता अभियान चलेगा, सदस्यता अभियान में जो 1 महीने के 2 महीने के जो सदस्यता अभियान है, उसमें कितना सदस्य जुड़ जाते हैं, लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, उससे पता चल जाएगा कि हमारा योगदान क्या है। तो सदस्यता अभियान बहुत जल्दी, जब जिला का विस्तार हो जाएगा, प्रखंड का विस्तार हो जाएगा, पंचायत का विस्तार हो जाएगा, फिर वार्ड और दूसरा स्तर का विस्तार हो जाएगा, फिर चलेगा सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान से पूरा तरह से पता चल जाएगा कि हमारे पक्ष में और हमारे साथ में कितने लोग हैं। अच्छा, जेबीके को लेकर तमाम लोग आना भी चाहते हैं, तो क्या कुछ संदेश रहेगा जो जिला अभी तमाम जगह पर चलेगा? जो हुआ है उसमें तो जुड़ ही चुके हैं। इसमें प्रॉपर रूप से नियुक्तियाँ जो जिला स्तर में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, तो कब तक होने का चांसेस है ये? देखिए, अभी हम लोगों ने संयोजक मंडली बनाई है, जिला के भी संयोजक मंडली बनाई है, प्रखंड का भी संयोजक मंडली, एडहॉक कमेटी जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग जब हमारे जो प्रारूप है, जब हम देखेंगे कि इस पर कौन बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, कौन त्याग की भावना को, किनके अंदर ईमानदारी, किनके अंदर जुझारूपन है, फिर उस हिसाब से हम लोग जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे। तो जिला का जो प्रारूप होता है वो पूरा करेंगे, प्रखंड का भी जो प्रारूप है वो पूरा करेंगे। अभी तो हम लोग का पंचायत का और बूथ स्तर का प्रारूप को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। उसमें जो कोषाध्यक्ष होता है, जो सचिव होता है, ये सब पूरा करेंगे, पंचायत स्तर का और बूथ स्तर का। तो अभी जिस तरह से आप रांची जिला का विस्तार कर रहे थे, तो तमाम जो प्रखंड से लोग आने का था वो तादाद मात्रा में आए भी, तो कुछ जगह पर नहीं भी आ रहे हैं, कुछ प्रखंडों पर नहीं भी आ रहे हैं, तो वैसे लोग कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? देखिए, कभी भी विचारधारा का विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी एक जगह से फूटती है, फिर धीरे धीरे वो विस्तार होता है। जैसे आप देखे होंगे, ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी पहले बोकारो धनबाद से हुई, फिर वो गिरिडीह जिला में गई, फिर रामगढ़ जिला में गई, उस तरह से फिर सभी जिलों में फैल गई। उसी तरह से जिन प्रखंडों से हमारे लोग नहीं आ पाए थे, उनको हो सकता है कि सूचना नहीं मिल पाया होगा, शॉर्ट टाइम में हुआ सूचना नहीं मिल पाया होगा, तो उनसे जो हमारे टीम, जो मान लीजिए अंगना प्रखंड है, उनका अंगना प्रखंड के सटा हुआ जो प्रखंड है जिससे लोग नहीं आ पाए, वहाँ के लोगों से संपर्क करेंगे।
करेंगे और सारा मैसेज उसको सर्कुलेट करेंगे कि पंचायत का विस्तार हो रहा है, प्रखंड का विस्तार हो रहा है, यही जुड़ेगा। तमाम झारखंड वासियों को क्या कुछ कहेंगे? आपकी पार्टी नया नया है, विस्तार कर रहे हैं, इसमें जुड़ने को लेकर क्या कहिए? देखिए, हम जुड़ने के लिए आह्वान नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे कि देखिए 22 सालों 23 सालों के झारखंड में आज हमें मिला क्या, देखा जाए तो मिला क्या। सभी चीज़ को आंकड़ों को आप पढ़ देखिए, सबसे निचले स्तर पर हम झारखंड हमारा आता है। सबसे पहले तो होता है कि किसी भी राज्य का एक पहचान होता है, वहाँ के लोगों का एक पहचान होता है, एक आइडेंटिटी होता है। आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी कौन, ये पहचान नहीं होता। यहाँ जो बिहार से आता है वो भी झारखंडी, जो बंगाल से आता है वो भी झारखंडी, जो उत्तर प्रदेश से आता है वो भी झारखंडी, महाराष्ट्र से जो आता है वो भी झारखंडी। तो ऐसा कैसे कब तक चलेगा? उसके लिए आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। आज कीजिए चाहे कल कीजिए, वो करना ही पड़ेगा। और उसका आधार बेस क्या होगा, ये तय करना पड़ेगा। मान लीजिए हर राज्य को आइडेंटिफाई करने का, परिभाषित करने का कोई तो आधार है ना, उसका लैंग्वेज है, उसका संस्कृति है, उसका कागज पत्तर है, जो भी है कि नहीं। जैसे बिहार में परिभाषित किया है तो बिहार के लोगों का कोई आइडेंटिटी है ना। जैसे उसको ज़मीन के कागज़ के आधार पर परिभाषित किया है, खतियान के आधार पर परिभाषित किया है, भाषा संस्कृति के आधार पर परिभाषित किया है। उस तरह झारखंडियों को भी परिभाषित करना पड़ेगा। और अगर परिभाषित ना करते हैं तो इससे क्या घाटा होता है कि मान लीजिए यहाँ 100 सीट निकला अगर वैकेंसी में, तो 100 सीट में अगर हम जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ये जो भी प्रखंड है, ये अनगढ़ा प्रखंड मान लेते हैं कि अनगढ़ा प्रखंड का है। अनगढ़ा प्रखंड में मान लीजिए वैकेंसी निकलता है कि सभी अनगढ़ा प्रखंड के 100 में से 90 लोगों अनगढ़ा प्रखंड को ही नौकरी देना है। पहले अनगढ़ा लोगों के, अनगढ़ा प्रखंड के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं, परिभाषित करेंगे कि नहीं कि अनगढ़ा का कौन है। अगर परिभाषित तो नहीं करेंगे, अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अनगढ़ा प्रखंड में हम भी आए हैं डुमरी से, हम भी यहाँ नौकरी ले लेंगे। उसी तरह से जो बिहार से आए हैं उसी तरह से नौकरी ले रहे हैं। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, 2016 का वैकेंसी जो 2023 तक दिया जा रहा है उसमें वही प्रक्रिया चला आ रहा है। अब देखिए अभी जो 7-8 दिन पहले जो हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया उसी की नियुक्ति की हम बात कर लेते हैं। पलामू में 37 को टीचर का वैकेंसी दिया, जिसमें से 35 को बाहर के लोग। उसके बाद बोकारो में 13 को टीचर का वैकेंसी दिया, उसमें 9 को बाहर के लोग। गिरिडीह में 12 को टीचर का वैकेंसी दिया, जिसमें 8 को बाहर के लोग। पूर्वी सिंहभूम में आपका 26 को टीचर का वैकेंसी दिया, जिसमें से 21 के बाहर के लोग। तो इस तरह से जब तक परिभाषित नहीं होगा, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो क्या होगा कि बाहर के लोग इस तरह से घुसते रह जाएंगे। और जब घुसते रह जाएंगे तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे? जब संघ सूची है, केंद्र संघ सूची है, राज्य सूची और केंद्र की सूची है, तो राज्य सूची में राज्य सरकार को भी तो अधिकार दिया गया है ना, तो ऊपर राज्यवासियों के लिए कानून बनाए, राज्य के हित के कानून बनाए। लेकिन सरकार बना कहाँ रही है? कोई भी सरकार 23 साल में बना कहाँ पाई है? तो उसी की मांग है, इसलिए जुड़ना है। और जुड़ना इसलिए है कि अपने लिए तो ये आपका भविष्य बनेगा, तो आपका अगर उम्र होगा तो भविष्य बनेगा, नहीं तो आपके बाल बच्चों का भविष्य एकदम गारंटी बनेगा। और अगर आज नहीं लड़ते हैं तो जैसे 2002 में डोमिसाइल नीति का आंदोलन चला था, फिर किसी कारण वो ठप हो गया, बंद हो गया, तो देखिए 23 साल बाद हम लोग को फिर से आज लड़ना पड़ रहा है। तो उसी तरह से अगर आज हम लागू नहीं करवा पाते हैं, इस तरह से खतियान को लागू नहीं करवा पाते हैं, झारखंडियों को परिभाषित नहीं करवा पाते हैं, स्थानीय नीति नहीं बनवा पाते हैं, नियोजन नीति नहीं बनवा पाते हैं, विस्थापन नीति नहीं बनवा पाते हैं, खनन नीति नहीं बनवा पाते हैं, तो फिर से हम लोग को ये मजबूरी होगा, दुर्भाग्य होगा कि 23-24 साल बाद फिर से लड़ना पड़ेगा झारखंड। इसलिए सभी झारखंडियों से यही आह्वान है कि 22-23 साल बाद फिर झारखंड जागा है, तो इस आग को बुझने मत दीजिए। जो आग सुलगा है इसको जलाए रखिए, इस मसाल को जलाए रखिए। सड़क से हम लोग 2 साल से मांग कर रहे हैं, अगर सड़क में हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही है, तो कोशिश कीजिए कि हमारे लोग को जो माटी से प्रेम करते हैं, जो खतियान से प्रेम है, जिनको अपनी माँ माटी से प्रेम है, उनको सदन में भेजने का प्रयास कीजिए। ताकि जब कहा भी जाता है कि जहाँ तलवार काम नहीं करता वहाँ कलम काम करता है, तो अब कलम की ताकत दिखाने का टाइम है। और कलम का ताकत हमको कहाँ दिखाने का टाइम है, ये पूरी जनता जानती है। कलम का ताकत हमको सदन में दिखाना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, सभी जगह पे दिखाना पड़ेगा। तो कलम को ताकत को दिखाने के लिए कलम को मजबूत करना पड़ेगा, और कलम को मजबूत करने के लिए उसमें स्याही डालने पड़ेगा। स्याही डालने के लिए आपको, आप समझ ही रहे हैं कि हाथ में स्याही लगा के ठप्पा लगाना। अब ठप्पा कहाँ लगाना है ये तो आपको पता है कि अभी आप सभी को देख चुके हैं। आप आंसू को देख चुके हैं, आप बीजेपी को देख चुके हैं, आप कांग्रेस को देख चुके हैं, आप जेएमएम को देख चुके हैं, आप सभी पार्टियों को देख चुके हैं। सभी ने बारी बारी से ढका, सभी ने बारी बारी से ठका। इसके पहले किसकी बीजेपी की सरकार थी? बीजेपी की सरकार ने क्या किया? 1985 का कटअप ला दिया। हाँ, प्रयास अच्छा जरूर किया था, लेकिन वो भी विफल रहे। उनको कम से कम अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक आना चाहिए था। 1932 को डेडलाइन मानते हुए 1964 तक आना चाहिए था, तब ये सक्सेस रहता, लेकिन नहीं किया। 1985 के कटअप किस आधार पर माने? कोई कागज है, कोई प्रूफ है? बिना अपने मन से कुछ भी कर दी। उसके बाद जेएमएम की सरकार को आप देख लें, जेएमएम की सरकार ने जैसा ही सरकार बना था, इसके मैनिफेस्टो में लागू ये घोषणा किए थे कि हम जैसे आएंगे सबसे पहले खतियान के आधार पर झारखंडियों को परिभाषित करेंगे कि झारखंडी कौन है। विफल रहे 4 सालों के दरमियान में, आज तक पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद बोली थी कि उसके आधार पर स्थानीय बनाएंगे, उसके बाद बोली थी उसके आधार पर नियोजन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 75% जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी देंगे। आप सभी मैनिफेस्टो को आप इंटरनेट में मौजूद है, आप खोल के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे।
एक भी जितना भी वादा की थी सभी वादों में विफल रही। यानी आप बीजेपी को भी देख चुके हैं, यानी आप जेएमएम को भी देख, आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास एक ही मात्र विकल्प बचता है, जेबी केसेस। आप जेबी केसेस को मजबूत किए। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं या जितने लोग जुड़े हुए जितने चेहरे हैं, सभी के सभी इंटेलेक्चुअल हैं, सभी के सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी के सभी ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, जो 2 साल से निरंतर आंदोलन भी कर रहे हैं। जेल जाना पड़ रहा है, जेल जा रहे हैं, केस खाना पड़ रहा है, केस खा रहे हैं, लाठी खाना पड़ रहा है, लाठी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक झारखंड की लड़ाई जो है ये शांत ना हो। जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, वो यहाँ झारखंडियों के हाथों में सुरक्षित हो सके, इसलिए जी बहुत बहुत यही बात के साथ दादा एक सवाल लेंगे। बहुत कोई कह रहे हैं कि 32 लागू नहीं हो सकता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए 32 को समझना इतना छोटा काम नहीं है, और 32 के बारे में अगर हम बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो इतना शॉर्ट फॉर्म में कोई समझ नहीं पाएगा। तो छोटा चीज़ है नहीं। अगर इतना छोटा चीज़ रहता तो सभी लोगों को समझ में आ जाती। मतलब कह सकते हैं 32 लागू होगा एकदम 32। अच्छा एक बात बताइए, 2 चीज़ें होता है, एक होता है खतियान और दूसरा है पट्टा, ठीक है? खतियान वो होता है जिसके बाप दादाओं ने कोड़कर हुईहरी, मुंडारी, खुटकटी ये सारे जमीन